सऊदी अरब पर हमला हुआ है और सऊदी अरब की तेल की कंपनी अरामको के प्लांट पर ईरान की जानिब से जो हमला है। पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल में है। एक तरफ पाकिस्तान का सऊदी अरब से डिफेंस पैक्ट है। इंडिया के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है जी, क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा कि नहीं होगा? क्या सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? सऊदी रियाज में अरामको और अभी F-35 इनके जहाज, इनके पायलट्स और भागने की वीडियोस। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस को सबसे बड़ा नुकसान होने का यह दावा किया। आज अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब कुवैत में उसके 3 फाइटर जेट्स क्रैश हो गए, जिसमें अमेरिका के F-15 फाइटर जेट शामिल हैं। आपने कभी सोचा कि जंग 2 देशों के बीच चल रही हो, गोलियां वो चला रहे हो, बम वो फोड़ रहे हो, टीवी पर दिख वो रहे हो, लेकिन पिट कोई तीसरा रहा हो? क्या बात कर रहे हैं? कितने अरसे से इनके पास तेल का पैसा है? एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी बिल्ड नहीं कर सके जहां ये बच्चे अपने पढ़ा सके। एक हॉस्पिटल ऐसा बिल्ड नहीं कर सके जहां इनका अपना इलाज हो सके। डिफेंस तो बहुत दूर की बात है। वजह है कि अब सऊदी अरब के सैन्य विशेषज्ञ खुलकर एक नए मॉडल की बात कह रहे हैं। सऊदी सेना के पूर्व अधिकारी अहमद हसन मोहम्मद असीरी ने कह दिया है कि सऊदी अरब की सुरक्षा व्यवस्था लंबे समय से पश्चिमी देशों के एकल स्रोत मॉडल पर निर्भर रही है, यानी सुरक्षा के लिए ज्यादातर एक ही प्रकार की रक्षा प्रणाली या साझेदार पर भरोसा किया गया। लेकिन अब ये मॉडल बदलने का समय आ गया है। मुतअद्दिद अमेरिकी तैयारे यानी और बहुत जबरदस्त तैयारे, बहुत शानदार तैयारे के गिरने की खबर, F-15 जो है वो गिरे हैं और ये इस खबर ने दुनिया को हिला दिया है। अब इनके जहाज भी गिरना शुरू हो गए हैं और ये जहाज कोई आम जहाज नहीं है। इसका कितना भारी नुकसान हुआ है अमेरिका को। मोदी टाइप लीडर उनको चाहिए, मोदी जैसा बन जाए जो तेहरान में खड़े होकर कहे विद फुल कन्विक्शन, आई से दैट आई स्टैंड विद इजराइल। सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारा डिफेंस पैक्ट चल रहा था उसका क्या हुआ? क्या पाकिस्तान पहुंचेगा सऊदी अरेबिया? अपने ट्रुप्स भेजेंगे कि जी हम यहाँ पर जान बचाने के लिए आए हैं और सऊदी अरेबिया से जो पैसा पकड़ते रहे, क्या उसका हक हलाल या कह लीजिए उस पैसे को हलाल करने के लिए हमने वहां पहुंचना है या नहीं? मैंने आपको कहा था कि इजराइल की और इंडिया की सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। उनका ग्रेटर इजराइल का प्लान है, इनका अखंड भारत का प्लान है। इसी तरह की मल्टी लेयर सुरक्षा प्रणाली को ही इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस यानी कि IAMD कहा जाता है। सऊदी एक्सपर्टों का मानना है कि अगर उन्हें अपने तेल भंडार शहरों और भविष्य की परियोजनाओं को सुरक्षित रखना है तो उन्हें भी भारत की तरह वाली प्रणाली अपनानी होगी, क्योंकि खतरा सिर्फ युद्ध से नहीं बल्कि अचानक होने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों से भी है। 15,000 पॉइंट्स जो है वो स्टॉक मार्केट गिर गई। चंद मिनटों के बाद ही जो है वो स्टॉक मार्केट को बंद करना पड़ गया। दुनिया में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है जानी, वो पाकिस्तान में हुआ है, यानी वो इराक में नहीं हुआ, बाकी मुल्कों में नहीं हुआ। हत्ता के इस्राएली शहरी जंग लड़ रहे हैं वो इतने नहीं मारे गए जितने पाकिस्तानी शहीद हो गए। जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को। कितनी कुर्बानियां दी हमारे बाउजदाद ने, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। सर्वे अमेरिका में हुआ जिसमें अक्सरियती जो अमेरिकी हैं उन्होंने ट्रंप के इस फैसले को, ईरान के खिलाफ जंग को मुस्तरद किया है। वो फौजी ताबूत पहुंचना शुरू है, अमेरिका में तूफान मचा हुआ है। मुतादिद अमेरिकी जो फाइटर जेट हैं वो क्रैश कर गए हैं। ये हुआ क्या है इन तमाम तर फाइटर जेट्स के साथ? कुवैत ने गलती से अमेरिका के ही फाइटर जेट्स को मार गिराया अपने एयर डिफेंस सिस्टम से, क्योंकि सऊदी अरेबिया पर भी ईरान ने अटैक किया है और उसी के साथ साथ कई गल्फ कंट्रीज जो भिखारी पकड़ कर निकाल रही थी पाकिस्तान के, वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोमिनों की हाई लग गई है। क्योंकि हमले तो बड़े हो गए हैं सऊदी अरब के अंदर भी, और अब इंडिया वाले लोग जो है ना वो मजाक कर रहे हैं कि जी जाओ जी मिसाइल पड़ रहे हैं वहां पे, जाओ जी जाओ जी। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को बहुस्तरीय और इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत है और इसी संदर्भ में उन्होंने भारत का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत ने अपने सीमावर्ती इलाकों में आने वाले ड्रोन और मिसाइल खतरों का सामना किया, वो कई देशों के लिए एक मॉडल बन सकता है। दरअसल भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी एयर डिफेंस क्षमता को काफी मजबूत किया। भारतीय रक्षा प्रणाली अब अलग अलग स्तरों पर काम कर रही है। लंबी दूरी की मिसाइलों से लेकर छोटे ड्रोन तक को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने की क्षमता विकसित कर दी गई है। यानी चीन के इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं सोशल मीडिया से। जिन लोगों पाकिस्तानियों को निकाला गया गल्फ कंट्रीज से, जिसमें सऊदी अरेबिया और UAE खास तौर पे है, और अभी तो UAE के प्रेसिडेंट हमसे बार बार $3 बिलियन जो अपने बार बार मांग रहे थे, तो मेरा ख्याल है वो भी उनको थोड़े महंगे पड़ गए। इसलिए कि आप ये देख लीजिए कि जैसे ही हमसे कोई पैसा मांगता है, यानी हम बहुत सौ से मांगते हैं, उसके बाद हम वापस भी नहीं करते, लेकिन अगर कोई पलटकर हमें ये कह दे कि हमारा पैसा वापस कर दो, तो फिर देखिए कि हमारी क्या हाई लगती है कि उस बेचारे की ईंट से ईंट बच जाती है। मेरे ख्याल में अगर एक हफ्ता भी अगर मजीद ये जंग चली तो जिस तरह किसी ने ट्वीट किया है कि दुबई के शेख और लाहौर के शेख एक बराबर हो जाए। चीनी घटिया क्वालिटी के हथियार पाकिस्तान, वेनेजुएला, ईरान में फेल हो गए। जिनके पास भी चाइनीज हथियार है वो सेफ्टी के लिए उन हथियारों को फेंक दे। तो इसके विपरीत भारत ने अपने आसपास के खतरों को ध्यान में रखते हुए ऐसी सुरक्षा रणनीति बनाई है जिसमें रडार, इंटरसेप्ट मिसाइल, एयर डिफेंस गन और नेटवर्क आधारित सिस्टम एक साथ काम करते हैं। यही वजह है कि अब मिडिल ईस्ट में भी भारत के मॉडल की चर्चा हो रही है, और अगर सऊदी ने समय रहते अपनी रक्षा रणनीति नहीं बदली तो उसके सबसे बड़े आर्थिक प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकते हैं। तुर्की के अंदर हमला, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुर्की के कुछ मकामात जो है वहां पर भी हमलों की तलात आ रही है। बोर्ड ऑफ पीस भी उन्होंने बना रखी थी, और बोर्ड ऑफ पीस जो है वो ऐसे चल रही है कि हर जगह पर अटैक जो है वो होते चले जा रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान को रोकने में नाकाम दिखाई दे। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे
अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं। पब्लिक मजाक उड़ा रही है, यानी लड़ अमेरिका और ईरान रहे हैं, कपड़े उतर गए हैं चीन के। अगर अकॉर्डिंग टू द ट्रम्प साहब, दो चीजें ICNN के मुताबिक वो कहते हैं कि द बिगर अटैक येट टू कम, अभी बड़ा हमला भी होगा। और अगर एक महीना आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर एक हफ्ता भी अगर मजीद ये जंग चली तो जिस तरह किसी ने ट्वीट किया है कि दुबई के शेख और लाहौर के शेख एक बराबर हो जाए। सर साहब वो तो सही है, ये तो वो ठीक चल रहा है। और ये हम तो देख रहे हैं कि जो एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है अभी हमारे लिए, तो सप्लाई चेन का मसला बन जाना है और चीज़ें जो है वो ख़राब हो जानी है। यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। मतलब तारड़ साहब, ये एक बात है तारड़ साहब, वैसे हर तरफ मुसलमानों की मार पड़ती है तारड़ साहब। मतलब पूरे मिडल ईस्ट में मुसलमान ही मर रहे हैं, गोलियां चल आपस में भी मर रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहा है, ईरान अरब वर्ल्ड लड़ रही है, शुरू हो जाए मेडिटेरेनियन से लेके और यहाँ तक जिधर जिधर मुसलमान एक दूसरे के हथी पे ने। बाकी दुनिया यूरोप है, आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी है, वो ब्राजील वाले ने कोई टेंशन नहीं, चिली, पेरू, पैराग्वे, यूरुग्वे, कोई बंदा नहीं मरदा ना कोई ये हमारा क्या प्रॉब्लम है तारड़ साहब? इंसानी हम ही हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। ये दो उसमें चीज़ जो मेरा नाकस राय जो है मेरी, मैं इस पे तो मैंने कोई इतनी डीप रिसर्च नहीं की। जो मुझे नजर आता है, एक तो आप माजी के अंदर आप हुकूमत करते रहे हैं, आप भी दुनिया के ऊपर दूसरी कौमों के ऊपर जुल्म सितम करते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप पढ़ के देख लें, आप स्पेन देख लें, इस रीजन में देख लें। फिर दूसरा जो आप वर्जन है, आप इस्लाम को सामने, मजहब को रख के ऊपर सामने रख के, जिस तरह में देखा जाए अब सोमनाथ का मंदिर है, आप कहते थे जी हम इस्लाम के लिए इसको आए थे लूटने, लेकिन ओरिजिनल तो आप वहां से सोना चीजें उठाने आए थे, उठा के आप लेके अफगानिस्तान। आप भी इस्लाम के नाम पे जो करते रहे हो। आज भी अगर देखा जाए, एक बच्चा, मैं मिसाल देना चाहूंगा कि पाकिस्तान से निकल के यूके जाता है, एज ए स्टूडेंट जाता है। अब पाकिस्तान में तो वो शरिया नहीं फोर्स कर सका, लेकिन उसकी ख्वाहिश ये होगी कि लंदन में शरिया चले, यूके का नाम तब्दील करके इस्लामिस्तान बनाया जाए। ये सबसे बड़ी वजह। दूसरा, हर मुसलमान ये चाहता है, कहता है कि आप देख लें, कहते हैं एक दिन आएगा पूरी दुनिया मुसलमान, डिनाई आप कर ले, बजाय उनको कन्विंस किसी को मैं समझ। सबसे बड़ी बात ये चीमा साहब, कन्वर्जन बाय फोर्स नहीं होती किसी मजहब में। चीमा साहब, आप अपना किरदार बनाएं, लोग कन्विंसिंग हो कि देखो कितना इसका अच्छा किरदार है, इसका रिलीजन कितना अच्छा होगा, ये कन्विंस लोग हो आपके रिलीजन की तरफ माइल हो। लेकिन ये कि वो कॉन्सेप्ट नहीं। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि चीमा साहब, आपने तालीम से दूरी है। फिर आप में से अगर कोई लीडर उठता है तो साथ दो मीर जाफर पैदा होकर वो लेके नहीं करते। मैंने कल आपको अर्ज की थी कि ईरान कितना इजी टारगेट बना है पूरी दुनिया के, कितना इजी टारगेट। तो उधर हकीकत हमारे यही मसाइल हैं चीमा साहब। हम एक तो ना अपने आप कहते मेरा बन ना बन, अपना तो बन, ना हम अपने साथ सिंसियर हैं, ना अपने मजहब के साथ सिंसियर हैं, ना कौमियत के साथ सिंसियर हैं। मी माई सेल्फ एंड माइंड, मी माई सेल्फ एंड माइंड। मेरे घर आओगे तो क्या लेके आओगे, हम आपके घर जाएंगे तो आप हमें क्या देंगे, ये टोटल पॉलिसी टोटल। आज देख लें कि जीसीसी कंट्रीज के अंदर 90% एक्सपैट है और उनके पास आलात मौजूद हैं, लेकिन उन आलात को इस्तेमाल करना नहीं है। कितना है लेकिन। और एक भी, मैं कल किसी जगह बैठा था चीमा साहब, एक भी यूनिवर्सिटी MIT की टक्कर की दिखा दें मिडिल ईस्ट के अंदर, एक भी यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल दिखा दें जॉन हॉपकिंस के लेवल। और कितने अरसे से इनके पास तेल का पैसा है, एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी बिल्ड नहीं कर सके जहां ये बच्चे अपने पढ़ा सके, एक हॉस्पिटल ऐसा बिल्ड नहीं कर सके जहां इनका अपना इलाज हो सके। डिफेंस तो बहुत दूर की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत दूर की बात है। क्या बचे ये, अगर इसका किसी को जवाब आ जाए तो उसको फिर जवाब समझ आ जाएगा कि मुसलमान दुनिया में दर बदर और जलील और ख्वार उनके पास कोई जवाब नहीं। फिर ही पाना है 3 टाइम की रोटी खा के सौ जाने, इसको आगे काम ही ग्रोथ ही कोई। मैं जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बड़ा पाडा, मैं भी 3 टाइम की रोटी खा के सौंड लगना चाहिए। तारड़ साहब, इसमें पाकिस्तान को आप कैसे देखते हैं? इंडिया तो तारड़ साहब सीधा इजराइल के साथ खड़ा हो गया और कई लोगों का कहना है पाकिस्तान में कि जी पाकिस्तान ने वैसा रिस्पांस नहीं दिया जैसा देना चाहिए था, खामोश है। और क्या इंडिया के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है जी, क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा कि नहीं होगा, क्या सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तारड़ साहब, इस पर क्या कहते हैं? इंडिया का इजराइल के साथ खड़ा होना और क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जाएगा? क्योंकि हमले तो बड़े हो गए हैं सऊदी अरब के अंदर भी, और अब इंडिया वाले लोग जो है ना वो मजाक कर रहे हैं कि जी जाओ जी, मिसाइल पड़ रहे हैं वहां पे, जाओ जी। इस पे क्या कहेंगे आप? चीमा साहब, मेरा यहाँ तक जाती तौर पे ख्याल है, मैंने आपको कहा था कि इजराइल की और इंडिया की सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है।
उनका ग्रेटर इसराइल का प्लान है, इनका अखंड भारत का प्लान है, वो ज़ायनिस्ट है। और ये नितवा का आरएसएस का सारा बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज, बहुत ज्यादा। तो जहां आपके हम ख्याल चीजें होती हैं, जहां आपके इंटरेस्ट मुश्तरक होते हैं, मिलती जुलती चीजें होती हैं, वहीं आपने इंटरेस्ट। अब उसमें चीमा साहब उनका जाना हुआ बनता, ठीक है, बिल्कुल है। अब सऊदी अरेबिया का क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान डेफिनेटली जाएगा अगर सऊदी अरेबिया से मीट। उसकी दो वजूहात हैं, आप देखें पूरी दुनिया में चीमा साहब, पूरी दुनिया 57 या 59 इस्लामिक कंट्री है, किसी ने अटैक नहीं किया अमेरिकन एम्बेसी ने, आपने अटैक किया है और 10 बंदे आपने मारे गए। देखिए आप कि आप कितने सेंटी हैं। अब उसमें पता नहीं कुछ शिया लोग थे या उसमें पीटीआई के लोग थे, कोई समझ नहीं आ रही, बल्कि वो पूरी उसकी वो जो वीडियो सामने आ गई कि बंदा गन लेके गोलियां चला रहा है अमेरिकन एम्बेसी। और दूसरा आपका इस वक्त अगर देखा जाए जो नया अलायंस है आपका टर्की और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, मेरे ख्याल में दिस इज एन एक्सीलेंट आइडिया। मेरा पाकिस्तान उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेगा। दो, उसकी वजह है कि टर्किश ऑटोमन एम्पायर उनकी हिस्ट्री है, एक्सपीरियंस है उनका जंगों। तीसरा पैसा होगा सऊदी अरेबिया का, और मेरे ख्याल में ये अलायंस, पता नहीं ये वेस्ट को ये पसंद आता है या नहीं आता। अगर वेस्ट को पसंद ना आया तो ये अलायंस आगे नहीं चल सकेगा। लेकिन ये कि और मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया सेंटीमेंट्स भी है, आपके रिलीजियस सेंटीमेंट्स भी हैं, और आपकी इस वक्त सबसे ज्यादा लेबर जो है वो भी सऊदी अरेबिया के अंदर है। आप सऊदी अरेबिया को अबेंडन नहीं करेंगे, बिल्कुल, ये मेरी नजर है। सऊदी अरेबिया को जरूरत होगी तो पाकिस्तान उसमें पहुंच जाएगा। गल्फ कंट्रीज में जो कुछ किया गया ईरान की तरफ से, हर गल्फ कंट्री की ईंट से ईंट बजा दी है। तो ऐसे में सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारा डिफेंस पैक्ट चल रहा था उसका क्या हुआ? क्या पाकिस्तान पहुंचेगा सऊदी अरेबिया? अपने ट्रूप्स भेजेंगे कि जी हम यहाँ पर जान बचाने के लिए आए हैं, और सऊदी अरेबिया से जो पैसा पकड़ते रहे, क्या उसका हक हलाल, या कह लीजिए उस पैसे को हलाल करने के लिए हमने वहां पहुंचना है या नहीं? क्योंकि सऊदी अरेबिया पर भी ईरान ने अटैक किया है, और उसी के साथ साथ कई गल्फ कंट्रीज जो भिखारी पकड़ पकड़ कर निकाल रही थी पाकिस्तान के, वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोमिनों की हाई लग गई है। ईरान से जिन लोगों पाकिस्तानियों को निकाला गया गल्फ कंट्रीज से, जिसमें सऊदी अरेबिया और यूएई खास तौर पे है, और अभी तो यूएई के प्रेसिडेंट हमसे बार बार $3 बिलियन जो अपने बार बार मांग रहे थे, तो मेरा ख्याल है वो भी उनको थोड़े महंगे पड़ गए। इसलिए कि आप ये देख लीजिए कि जैसे ही हमसे कोई पैसा मांगता है, यानी हम पैसा हम बहुत सौ से मांगते हैं, उसके बाद हम वापस भी नहीं करते, लेकिन अगर कोई पलटकर हमें ये कह दे कि हमारा पैसा वापस कर दो, तो फिर देखिए कि हमारी क्या हाई लगती है कि उस बेचारे की ईंट से ईंट बच जाती है। ईरान से जिन लोगों पाकिस्तानियों को निकाला गया गल्फ कंट्रीज से, जिसमें सऊदी अरेबिया और यूएई खास तौर पे है, और अभी तो यूएई के प्रेसिडेंट हमसे बार बार $3 बिलियन जो अपने बार बार मांग रहे थे, तो मेरा ख्याल है वो भी उनको थोड़े महंगे पड़ गए। इसलिए कि आप ये देख लीजिए कि जैसे ही हमसे कोई पैसा मांगता है, यानी हम पैसा हम बहुत सौ से मांगते हैं, उसके बाद हम वापस भी नहीं करते, लेकिन अगर कोई पलटकर हमें ये कह दे कि हमारा पैसा वापस कर दो, तो फिर देखिए कि हमारी क्या हाई लगती है कि उस बेचारे की ईंट से ईंट बच जाती है। और इस वक्त जो है वो गल्फ कंट्रीज के साथ यही होता हुआ दिखाई दे रहा है, खास तौर पे यूएई के साथ, क्योंकि यूएई वाले तो जी हमसे $3 बिलियन बार बार मांगते चले जा रहे थे। तो तमाम ही कंट्रीज जिन्होंने पाकिस्तान को कर्जा दे रखा है, जिसमें चाइना भी है और जिसमें बाकी कंट्रीज भी शामिल हैं गल्फ की, तो वो वही जरा अपने आप को एक बार देख ले, सोच ले, और दोबारा हमसे अपना पैसा वापस ना मांगना, वरना आपके 3 बिलियन के चक्कर में आपके पता नहीं कितने बिलियन डॉलर जो है वो वैसे ही जो है जिनका कह लीजिए कि बेड़ा गर्क हो गया है, और उसमें कहीं ना कहीं ईरान का हाथ है, और ईरान की कहा जा रहा है मदद जो है वो चाइना कर रहा है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर ये भी है कि जो हमारे भिखारी वहां पर जाते थे और फंस जाते थे, अब वो भी ये सोच रहे होंगे कि यूएई की जो ये हालत हो गई है, क्या वो दोबारा सही हो सकेगी या नहीं। खैर, सऊदी अरेबिया हो चाहे यूएई हो, ये लोग कुछ ही दिनों में अपने आप को संभाल लेते हैं, ये भी लोग जानते हैं। मगर बहरहाल एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो गया है, और अगर पैसे को अगर हम साइड पे रख दें, ये इधर साइड पे रख दें, बाद में दोबारा इधर ले आएंगे, पैसे को अगर साइड पे कर दिया जाए और सोचा जाए कि यूएई का क्या नुकसान हुआ है, तो यूएई का बिजनेस बहुत बुरी तरीके से जो है वो तबाह हुआ है। उनके लिए ये भी कहा जा रहा है कि जो टूरिस्ट वगैरह जाया करते हैं या जाया करते थे, अब शायद वो टूरिस्ट इतने ज्यादा वहां पर ना जा पाए, और कई लोग जो इंडिया, पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज से जाकर दुबई में शिफ्ट हो गए, और उनका ये कहना था कि हम यहाँ रहेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही महफूज जगह है। यहाँ तक कि मैं भी ये सोच रही थी कि पाकिस्तान से निकल के मैं दुबई कहाँ से ले जाऊँ, लेकिन अब वहां जाएंगे तो वहां सर के ऊपर जो ईरान मिसाइल गिराता है उसका क्या होगा। और यकीनन इस वक्त जो है वो यूएई जो है सबसे ज्यादा गल्फ कंट्रीज में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो वो यूएई, दुबई, अबू धाबी इनका हुआ है। लेकिन पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ जो है वो प्रोटेस्ट के लिए लोग निकल रहे हैं बाहर, और वो बिल्कुल ईरान का साथ दे रहे हैं, ईरान के लिए आवाज उठा रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी कहा गया है कि जी खुमनाई साहब की जो नमाज जनाजा होगी उसके अंदर जो है वो जाने के लिए तैयार हैं, और पाकिस्तान का डेलीगेशन भी वहां पहुंचेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ पाकिस्तान में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, जगह जगह आवाज उठाई जा रही है। ऐसे में अगर अमेरिकन कॉन्सुलेट पे और कई जगह पर पाकिस्तानियों ने अटैक किए तो उसके बाद क्या होगा? क्या ट्रंप शाबाशी देंगे?
कहेंगे जी बड़ा अच्छा काम किया, क्या करेंगे, खुश होंगे, शाबाशी देंगे, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यकीनन अब पाकिस्तान जो है वो असल मुश्किल में पड़ गया है, क्योंकि जाहिर है जब आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट ना हो और आप एक सुपर पावर का सिर्फ इसलिए साथ दे रहे हो ताकि आप प्राइम मिनिस्टर बने रहे, आप फील्ड मार्शल बने रहे, या आपकी कोई और पोजीशन जो है वो कंट्री के अंदर आपको पावरफुल करते चले जाएं, तो जाहिर है कि अब उनकी जरूरत या तो बढ़ेगी अमेरिका की या फिर घट के कम हो जाएगी, और आपको यहाँ पर लोग अब छोड़ेंगे नहीं, और अब लोगों को अच्छी खासी चीजें जो है वो समझ में आने लगी हैं। और इसी वजह से लग यही रहा है कि अब अमेरिका का साथ देना है या नहीं देना है, पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा। लेकिन जाहिर है ये फैसला कैसे करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो अपने आप को एक तरह से गिरवी रखा हुआ है, और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ से कोई खास आवाज उठती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, हम ये जरूर कह रहे हैं कि हमने जी जो है वो एक तरह से इजराइल के तो खिलाफ ही बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लिया जा रहा। उसी के साथ साथ जाहिर है कि पाकिस्तान को इस वक्त अमेरिका की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि मोदी जी की वजह से, जी मोदी जी ने जो बार बार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का बार बार जिक्र किया जाता है, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान अपने तीनों बॉर्डर को एक्टिवेट कर सकता है? तो जवाब है नहीं। तो मोदी जी कम से कम आप तो चैन से बैठिएगा, और आप अब ऑपरेशन सिंदूर 2 करके बार बार हमारी तरफ मत देखिएगा, क्योंकि हम पहले ही ईरान और उसके पहले अफगानिस्तान के साथ हमारे जो झड़पे या क्लैशेस चल रहे उसी से संभल नहीं पा रहे। ये जो ईरान वाला सिलसिला चला है वो तो अपनी जगह चल ही रहा है, लेकिन बांग्लादेश कह रही हूँ, क्या कहते हैं इसको, अफगानिस्तान की तरफ जो हमारे सिलसिला चला है वो आज तक खत्म नहीं हुआ। कल रात को भी क्लैशेस जो है अफगानिस्तान के साथ बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, बहुत लोगों की जानें दोनों तरफ से गई हैं। ये और बात है कि मीडिया पूरी तरीके से क्योंकि ईरान की तरफ देख रहा था, ईरान की खबरें दे रहा था, तो इसलिए अफगानिस्तान की न्यूज जो है वो कोई खास लोगों तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन ये जरूर है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस चल रहे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और ऐसे में पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो कह लीजिए जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, और साथ ही साथ जो हमारे ये लोग जिनका काम सिक्योरिटी देखना है, उनको मेरे ख्याल समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो क्या करे। शायद वो शोले फिल्म की तरह कह रहे हो आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, क्योंकि जाहिर है अगर भारत ने भी अपनी तरफ से कोई बात शुरू कर दी, और अफगानिस्तान तो कर ही रहा है, और अगर ईरान को ये समझ आ गई कि आप जाकर डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठे हुए हैं और इस वक्त आप ईरान से ज्यादा आपको डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की पड़ी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इजराइल का साथ तो पाकिस्तान दे रहा है अगर देखा जाए तो, क्योंकि जाहिर है कि अगर आप इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे रहे, आप अमेरिका के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे रहे, और आप सिर्फ एक खानापूरी के लिए या वैसे ही एक अपनी बात रखने के लिए आपने सिर्फ अफसोस का इजहार कर दिया है, तो इसका तो साफ मतलब यही आता है, यही समझ में आता है कि आप कौन सी पार्टी की तरफ है। जाहिर है इसका मतलब है कि आप बहरहाल ईरान की तरफ पूरी तरह से नहीं है। वैसे भी यहाँ पे शिया सुन्नी वाला चूरन अलग बेचना शुरू हो जाते हैं लोग, ये भी आपको मालूम ही है कि ईरान एक शिया कंट्री है, पाकिस्तान एक सुन्नी कंट्री है, और शिया सुन्नी वाला जो हमारे यहाँ एक लड़ाई झगड़ा चला करता है, इस वक्त भी लोगों के दिमागों में वही चल रहा है। और इस वक्त जो लोग बाहर निकले हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उसमें एक बात जरूर मैं कहूंगी कि सिर्फ शिया कम्युनिटी से लोग नहीं निकले हैं, और ईरान के लिए या ईरान को सपोर्ट करने के लिए सुन्नी कम्युनिटी के भी बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान में बाहर निकले हैं और प्रोटेस्टर्स का साथ दे रहे हैं। ये और बात है कि गवर्नमेंट ने हर तरफ से अनाउंस कर दिया है कि जी ना तो कोई सोशल मीडिया पे कोई ऐसी बात लिखे कि जिससे कि ये तासुर मिले कि ईरान में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा, और साथ ही साथ जो प्रोटेस्टर्स निकल रहे हैं उनके ऊपर भी बड़ा क्रैकडाउन करने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो तैयार है। लेकिन ये बात भी लोग जानते ही है कि इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो चाहते हुए या ना चाहते हुए जैसे भी हो, लेकिन इजराइल के खिलाफ भी कोई बात नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर इन्होंने ये कहा कि इजराइल ने अटैक गलत किया था ईरान पर, तो इनके आजकल जो इन्होंने अपने डैडी अब्बा जी या पिताजी बना रखे हैं यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, वो नाराज हो जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी जो है वो पाकिस्तान अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो शायद अफोर्ड कर ले, पाकिस्तान की पब्लिक भी अफोर्ड कर ले, लेकिन पाकिस्तान के वो लोग जिनके हाथ में पावर है, जो कि अपनी कह लीजिए अपने खुद के बैंक अकाउंट जो है वो भरने को बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तानी पब्लिक का खून पी रहे हैं बैठकर, वो भी विदाउट स्ट्रॉ, जी हाँ, उन लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए ये लोग ना तो इजराइल के खिलाफ कोई बात करेंगे, ना ये अमेरिका के खिलाफ कोई बात कहेंगे। हाँ, ईरान के लिए भी ये कुछ कहने के काबिल नहीं, जैसा मैंने तो जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि अमेरिका के जो F-15 लड़ाकू विमान है ना, जो एयरक्राफ्ट्स हैं अमेरिका के, जिन पे बहुत ज़्यादा गुमान करता है अमेरिका, तो भाई वो नीचे गिर गए हैं। और गिरा किसने है? कतर ने मिडल ईस्ट के मतलब कि देशों पे मतलब कि हमला कर दिया है, और ख़ासकर अमेरिका के जो बेसिस है ना, वो एयर बेसिस है, उन पर हमला कर रहा है ईरान, ठीक है। तो कतर को गलतफहमी में उसने मतलब कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट उड़ा दिए, मतलब कि भाई शूट डाउन कर दिए, ठीक है भाई साहब। और बाद में फिर पता चला कि भाई साहब वो कतर सोच रहा था कि भाई ये जो मतलब कि एयरक्राफ्ट है ना, ये मतलब कि ये ईरान के हैं ईरान ने भेजे हैं, लेकिन भाई साहब वो निकले अमेरिका के। तो भाई अमेरिका अब मुँह छुपाता हुआ घूम रहा है भाई, कि भाई मतलब कि भाई कोई मुझसे सवाल ना पूछे। जो अमेरिका भारत के रोज़ के रोज़ मतलब कि एक दिन ऐसे नहीं जाता जब ट्रंप भारत के राफेल ना गिराता हो
भाई साहब, ठीक है। मतलब कहता कभी कहता 10 गिर गए, कभी कहता 11 गिर गए, कभी कहता 15 गिर गए, कभी कहता 20 गिर गए, ठीक है भाई साहब। रोज़ मतलब कि भारत के राफेल गिराता था, लेकिन भाई साहब अब मतलब कि जब F-15 गिरे हैं ना तो भाई एक बार भी नहीं बोलेगा, एक बार भी नहीं बोलेगा, अभी एक बार भी नहीं बोलेगा भाई। अब बोलना, अब तारीफ करना पाकिस्तान की भाई, आसिम मुनीर की, ठीक है भाई। और क्या बोलते हैं, भारत के राफेल गिरा और गिरा भाई साहब, बड़ा मज़ा आता है ना। देखो आज हम मज़ा ले रहे हैं, आज जब अमेरिका के जो F-15 गिरे ना भाई उसमें मज़ा ही आ गया, ठीक है भाई। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया पे जो हमला हुआ है ना, मतलब कि भाई ईरान ने मतलब किस किस देश पे हमला किया है, सऊदी अरेबिया, UAE, बहरीन, ठीक है, क्या बोलते हैं, इराक, सीरिया, ठीक है की तरफ से। तो सऊदी अरेबिया ने ना चाइनीज़ जो उन्होंने इक्विपमेंट खरीद रखा है ना, चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रखा है, तो सऊदी अरेबिया ने क्या करा भाई साहब, वो तैनात कर दिया बॉर्डर पे, ठीक है भाई साहब। और मतलब कि मिसाइलें मारना, क्या बोलते हैं, एयर डिफेंस चालू कर दिया। उसके बाद भाई साहब रोक ही नहीं पाया चाइनीज़ का जो एयरक्राफ्ट, मतलब चाइनीज़ का जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है ना, जो ये मतलब कि भाई मतलब कि वो काम ही नहीं करा भाई साहब, काम ही नहीं करा। ईरान में भी नहीं काम, क्या बोलते, ईरान में भी काम नहीं कर रहा भाई। ईरान ने भी खरीद रखे हैं चाइनीज़ के ये एयरक्राफ्ट से एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है भाई साहब। ईरान ने खरीद रखे, सऊदी अरेबिया ने खरीद सकते हैं, खरीद रखे, पाकिस्तान ने खरीद रखे, ठीक है भाई। तो पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भाई साहब पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया था भाई भारत के सामने। एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं उनका भाई, बिल्कुल बढ़िया कुछ। HQ-9 मतलब कि पाकिस्तान का, चाइनीज़ का ये एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9 ले रखा भाई साहब। चाइना के माल पे एक कहावत है ना कि चाइना का माल भाई चलेगा तो चांद तक चला, तो नहीं तो भाई शाम तक है भाई उसका सिस्टम, मतलब कि ऐसा है भाई। चाइनीज़ का माल नहीं टिकता भाई। मतलब पाकिस्तान ने भी मतलब कि मुंह की खाई थी भाई उस ऑपरेशन सिंदूर में भाई, ठीक है। ईरान पे जो हमला किया ना भाई साहब अमेरिका ने और इजराइल ने, तो भाई ईरान मतलब कि डिफेंस ही नहीं कर पाया भाई साहब। मतलब कि वो खुमनाई को मार के भी चले गए और भाई कुछ नहीं कर पाया, ठीक है भाई। मतलब कि चाइना का जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, ठीक है भाई साहब। वैसे सऊदी अरेबिया में हुआ है, सऊदी अरेबिया भी डिफेंस नहीं कर पाया भाई अपनी टेरिटरी को, ठीक है भाई। तो भाई वो भी हमला करके चले गए ईरान वाले, ठीक है। तो भाई इससे क्या साबित होता है कि भाई चाइनीज़ का माल कभी नहीं टिकता भाई, चाइना का माल मत लो। तो सऊदी अरेबिया क्या मांग कर रहा है कि भारत के जो एयरक्राफ्ट सिस्टम है ना भाई साहब, ठीक है, सुदर्शन चक्र है जो भारत का, ठीक है भाई साहब, जो आकाश एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है जो भारत का, ठीक है भाई। तो भाई उसकी मांग कर रहा है सऊदी अरेबिया भाई साहब कितना ही पैसा देने के लिए तैयार है, क्योंकि भाई साहब भारत का आकाश सिस्टम चाहिए और भाई उसको S-400 भी चाहिए भाई। सऊदी अरेबिया क्या बोलते हैं, रशिया से तो डायरेक्टली ले नहीं सकता, क्योंकि भाई सऊदी अरेबिया तो मतलब कि अमेरिका के कैंप में बैठा पड़ा है ना। तो भाई सऊदी अरेबिया तो इतनी आसानी से नहीं ले सकता, तो भारत से कहेगा कि भाई साहब आप अपना आकाश एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी दीजिए और हमें क्या बोलते हैं S-400 भी दीजिए। तो भाई भारत क्या करेगा भाई, लेकर दे देगा भाई साहब। एक दो चाहिए ले लोगे, भारत के पास तो वैसे भी क्या बोलते हैं बहुत सारे आने वाले हैं, S-400 भी आने वाले हैं पूरी तरीके से। और उसके बाद S-500 पे भी बात हो रही है, ठीक है भाई। भारत तो सुरक्षित है भाई साहब। भारत ने तो मतलब दिखा दिया, पाकिस्तान की मिसाइलें आई थी तो पाकिस्तान की मिसाइलें हवा में क्रैश कर दी थी भाई भारत के एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम ने भाई, ठीक है। तो भाई भारत तो मतलब इस चीज़ में बहुत आ गया, ठीक है भाई। इसके साथ साथ जो भाई साहब पाकिस्तान ने डील करी थी ना भाई साहब, मतलब कि कुछ महीने पहले ही करी थी डील, ठीक है, कि जो सऊदी अरेबिया पे हमला होगा वो पाकिस्तान पे मान जाएगा, जो पाकिस्तान पे हमला होगा वो सऊदी अरेबिया पे मान जाएगा। लेकिन भाई ये एक तरफा ही है भाई, मैं कितनी बार कह चुका हूँ भाई, ये एक तरफा ही है। पाकिस्तान पे जब हमला होगा तो भाई सऊदी अरेबिया का एक बयान तक नहीं आता भाई, एक बयान तक नहीं आता कि भाई साहब वो कुछ कह रहे हो अफगानिस्तान को, जो अफगानिस्तान रोज़ ठोक रहा है ना पाकिस्तान को, TTP आया दिन 2 थप्पड़ लगा के जाती है पाकिस्तान में। तो भाई सऊदी अरेबिया तो कोई भी बयान नहीं देता, लेकिन भाई पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान को भाई साहब नाक रगड़ के भी जाना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब, जाना पड़ेगा उनको, ठीक है भाई। पाकिस्तान नहीं रह सकता भाई। जब सऊदी अरेबिया ने इशारा कर दिया तो भाई पाकिस्तान को अपनी फौज लेके आना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने डिफेंस डील पे साइन किया हुआ है, ठीक है भाई साहब। अब अगर भाई पाकिस्तान जो है मतलब कि सऊदी अरेबिया की मदद करने जाता है तो भाई साहब ईरान को नाराज़ करेगा। पाकिस्तान अगर सऊदी अरेबिया की मदद करने जाता है तो भाई साहब पाकिस्तान मतलब ईरान को नाराज़ कर देगा, ठीक है भाई साहब। ईरान को नाराज़ नहीं कर सकता, ठीक है भाई साहब, तो उन्हें जाना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब। और अगर भाई साहब अगर पाकिस्तान ईरान की मदद करने के लिए जाता है तो भाई ईरान क्या बोलते हैं अमेरिका इजराइल तो खैर चलो वो तो मानते ही नहीं, पाकिस्तान तो मानते नहीं इजराइल को, ठीक है भाई साहब। उनके तो पासपोर्ट में लिखा हुआ है कि कहीं भी जा सकते हो दुनिया भर में, इजराइल नहीं आ सकते, ठीक है। तो भाई साहब अमेरिका को तो भाई साहब दुश्मन बना लेंगे फिर पाकिस्तानी, मतलब जो तारीफें हो रही थी भाई साहब वो गालियों में परिवर्तित हो जाएंगी भाई। तो भाई पाकिस्तानी कैसे करेंगे? पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, किसी में भी डूबना, किसी में मतलब एक कहावत है ना कि भाई साहब आग का दरिया है और डूब के जाना है, ठीक है भाई साहब। तो पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन हो गई भाई साहब। एक तरफ तो वो अपने इस्लामिक उम्मा का बात करता है, ठीक है भाई साहब, हम इस्लामिक उम्मा है, हम तो ब्रदरली इस्लामिक स्टेट है, और वाहिद क्या बोलते हैं, वाहिद कहते हैं ना उर्दू में, वाहिद क्या बोलते हैं इस्लामिक फोर्स है जिसके पास
ठीक है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है भाई साहब, बस इन्हीं के पास ही है, ठीक है भाई साहब। ये मतलब खित्ते के चौधरी बनना चाहते हैं कि भाई साहब सारा मिडिल ईस्ट की मतलब की जिम्मेदारी हमारी है। तो भाई लो ना आप जिम्मेदारी। अब जो मतलब कि भाई और ओमान पे हुआ है अटैक, यूएई पे हुआ है, बहरीन पे हुआ है, इराक सीरिया पे हुआ है, ठीक है भाई साहब, और क्या बोलते हैं सऊदी अरेबिया पे जो हमला हुआ है ईरान की तरफ से, तो भाई जाओ ना, मदद करने के लिए जाओ ना, धमकाओ ना। तुम्हारे पास तो भाई साहब परमाणु बम है, परमाणु बम से अगर तुम धमका नहीं सकते अब किसी को भी, तो भाई क्या फ़ायदा तुम्हारे भाई साहब ये मतलब बड़ी बड़ी बातें करने का, ठीक है भाई साहब। क्या फ़ायदा इस्लामिक उम्मा बनने का तुम्हारा भाई साहब, ब्रदरली इस्लामिक कंट्री बनने का भाई साहब। मतलब कहते हैं ना पाकिस्तान, हमने तो कलमा पढ़ के बनाया है जी भाई, मुल्क कलमा पढ़ के बनाया है भाई साहब। रोज़ टीटीपी वाले ठोकते हैं इनको भाई, रोज़। मतलब कि भाई ये समझ नहीं आ रहा भाई साहब, मतलब कि कहते हैं कि भाई साहब हमें तो इजराइल से खतरा है, क्या बोलते हैं मुसलमान देश कहते हैं ना, 57 देश है भाई, कहते हैं हमें तो इजराइल से खतरा है, अमेरिका से खतरा है, ठीक है भाई साहब, भारत से खतरा है, ठीक है भाई साहब। पाकिस्तान तो हमारी मदद करेगा, लेकिन भाई साहब पाकिस्तान तो किसी की मदद नहीं करेगा भाई, किसी की भी मदद नहीं करेगा भाई। मतलब कि जो ये मिडिल ईस्ट की कंट्री है ये तो सब अमेरिका कैंप में है, ठीक है भाई साहब। इन्होंने एयर बेसिस बना के दे रखे हैं अमेरिका को, तो भाई पाकिस्तान कैसे कर सकता है, ठीक है भाई। पाकिस्तान भाई साहब किस किस को नाराज़ करेगा भाई साहब। मतलब कि अभी सिक्योरिटी बांटते फिर रहे थे ना भाई साहब कुछ महीने पहले ये, कि भाई साहब हमसे ले लो सिक्योरिटी, हमें डॉलर दे दो, हमें एड दे दो, हमें लोन पकड़ा दो, ठीक है भाई साहब, हमारा साथ दो, भारत के खिलाफ तुम हमारा साथ दो, कश्मीर पे बयान दो। तो भाई साहब इनकी सारी चालना भाई साहब उल्टी पड़ गई है, क्योंकि भाई साहब जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतलब इजराइल का दौरा किया था ना भाई साहब 2 दिवसीय का, तो भाई उसी में मतलब कि सारी बातें हो गई थी भाई साहब। मतलब इजराइल जो करने वाला था ना वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता था, ठीक है भाई साहब, सब कुछ चीज़। लेकिन भाई साहब मतलब कि भाई देखो क्या बोलते हैं, हमने मतलब कि कंडेम किया है कि भाई साहब मतलब कि ऐसे हमले नहीं होने चाहिए, मतलब कि एकदम से जो खमेनेई को मार दिया है, ठीक है भाई साहब। और मतलब ऐसा तो भाई साहब हमें करना ही पड़ेगा ना, मतलब कि हम ऐसा तो नहीं बोल सकते, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन तो है, लेकिन भाई मतलब अमेरिका को कौन रोकेगा भाई, इजराइल को कौन रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता भाई साहब, कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन भाई साहब इजराइल को तो सीधा थ्रेट था ना भाई साहब, इजराइल को सीधे थ्रेट था भाई साहब ईरान से, ठीक है। लेकिन भाई ये अमेरिका क्यों कूद पड़ा, अमेरिका क्यों साथ दे रहा भाई इजराइल का, ये समझ नहीं आया भाई साहब बिल्कुल भी। भाई इजरायली लोग भाई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं भाई साहब। वैसे तो भाई कहा जाता है कि भाई जो अमेरिका आज अस्तित्व में है भाई साहब इजराइल की वजह से, इजराइल ने बनाया, मतलब कि भाई इजरायलीज मतलब जो है ना यहूदी लोग हैं उन्होंने बनाया अमेरिका, ठीक है भाई साहब। तो भाई अमेरिका तो भाई बहुत साथ देता है भाई साहब इजराइल वालों का, ठीक है भाई साहब। अब मतलब कि जो ईरान जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने वाला था ना, तो उस पर मतलब कि क्या बोलते हैं हमला किया है, मतलब कि ईरान ने और क्या बोलते हैं अमेरिका ने, ठीक है भाई साहब, कि ये वो बना ना पाए, ठीक है, परमाणु बम बना ना पाए, क्योंकि भाई साहब सबसे बड़ा खतरा भाई साहब इजराइल को ही है ना भाई साहब ईरान से। तो भाई तो अमेरिका भी बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है, लेकिन भाई साहब अमेरिका भाई समझ नहीं आ रहा अमेरिका इतना इन्वॉल्व होकर कैसे साथ दे रहा है। क्योंकि या तो ये भी हो सकता है कि भाई ईरान से भाई साहब अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, ठीक है भाई साहब, इस वजह से भाई साहब, क्योंकि भाई ईरान तो भाई साहब मतलब कि किसी के पड्डे में उतर जाता है ना भाई साहब, इस्लामिक उम्मा देश के चक्कर में भाई साहब आज ईरान की ऐसी हालत हो गई है। सोच रहे हो भाई साहब अमेरिका और ये क्या बोलते हैं, अमेरिका और इजराइल भाई साहब दोनों मिलके मार रहे हैं भाई साहब क्या बोलते हैं ईरान को। तो भाई मतलब ईरान मतलब कि भाई तरक्की नहीं करनी, इनको तरक्की नहीं करनी, बस एक ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि भाई साहब हमें फॉलो करो, हम ही सुप्रीम लीडर है, ये है वो है, ठीक है भाई साहब। भाई साहब तरक्की का दौर है, तरक्की करनी चाहिए भाई साहब। मतलब कि भाई ईरान कहाँ है, इतना बड़ा देश है भाई ईरान भाई साहब, इतनी भूमि का हिस्सा है उनके पास में, तो भाई मतलब कि तरक्की नहीं करनी क्या तुमको भाई साहब, उसी चीज़ में इस्लामिक उसमें अटका के रखना है लोगों को भाई साहब। ये तो हमें खा जाएगा, वैसे खा जाएगा जैसे नॉर्थ कोरिया में भी है, ठीक है भाई साहब। चलो वहाँ तो रिलीजन के बेस पे नहीं है मेरे ख्याल से, उनका तो रिलीजन तो भाई साहब वो जो कैथलिक वगैरह मानते हैं कुछ लोग, जो वो नास्तिक होते हैं भाई, उनका तो अलग सिस्टम है नॉर्थ कोरिया में। तो भाई नॉर्थ कोरिया में भी बुरा हाल है ना, लेकिन भाई रिलीजन बेस पे नहीं है, लेकिन भाई ये बात सच है। लेकिन भाई मतलब कि भाई डिक्टेटरशिप तो है ना, वहाँ तो तगड़ी डिक्टेटरशिप है, ठीक है भाई साहब। मतलब कि आवाम को, अपनी जो जनता होती है ना भाई, उनको निकलने देना चाहिए भाई साहब, उनको भाई साहब क्या बोलते हैं आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए, कि भाई हर लीडर को ये सोचना चाहिए कि भाई साहब हम अपनी जनता के लिए क्या कर सकते हैं, अपने अवाम के लिए क्या कर सकते हैं, ना कि भाई उनके एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाए जैसे पाकिस्तान लगा देते हैं, भारत आ जाएगा खा जाएगा, भारत आ जाएगा खा जाएगा। ये भाई साहब मतलब 78 साल हो गए हैं आज़ादी को लेके और पाकिस्तान के जन्म को लेके, ठीक है भाई। तो क्या बोलते हैं पाकिस्तान हमेशा यही बोलता है बस अपनी जनता को कि भाई अब आप भारत आ जाएगा खा जाएगा। और भाई असल में क्या है भाई साहब, पहले ये भारत को छेड़ते हैं, ठीक है भाई साहब, भारत में हमला करवाते हैं, ठीक है भाई साहब। उसके बाद जब भारत रिटेलिएट करता है तो उसके बाद कहते हैं देखो जी हम तो मजलूम लोग हैं, हम पे तो भाई जुल्म करता है भारत, हमारा तो साथ दे, दुनिया पूरी साथ दे, अमेरिका हमारा साथ दे, ठीक है भाई, रशिया हमारा साथ दे, सब के सब हमारा साथ दो, अब भारत से लड़ना है हमें तो भाई साहब।
तो भाई हमें पता है कि भाई साहब तुमने जो मुल्क बनाया ना वो भारत से लड़ने के लिए बनाया है, ठीक है भाई साहब, भारत का मुकाबला करने के लिए बनाया है, ठीक है भाई साहब। तुम भाई चिढ़ते हो भारत से, भारत की तरक्की देख देख के भाई पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं भाई, बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं, ठीक है भाई साहब। लेकिन भाई भारत को तो आगे बढ़ना ही था, भारत तो आगे बढ़ गया। अब ये पाकिस्तानी क्या करेंगे भाई साहब, ये जो चूरन बेचते आ रहे हैं भाई साहब इस्लामिक उम्मा का भाई साहब, कोई तरक्की नहीं करी इन्होंने, ठीक है भाई साहब। कभी भी इनका मुल्क डिफॉल्ट हो सकता है, ठीक है भाई। और अपनी पाकिस्तानी अवाम को चूरन देते हैं कि भाई साहब देखो भाई साहब ईरान में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। तो इसमें क्या पाकिस्तान अब किसका साथ दे सकता है भाई, किसका साथ देगा? ईरान का देगा तो भाई साहब अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। और सऊदी अरेबिया को मतलब कि सऊदी अरेबिया का साथ दिया तो भाई साहब ईरान नाराज़ हो जाएगा। तो भाई मतलब कि कैसे बैलेंस बनाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान पे मतलब नज़रें रखी हुई हैं सब ने कि भाई साहब ये पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान के पास तो खाने के पैसे नहीं है भाई साहब, वो कहाँ से जंग लड़ेगा भाई। मतलब एक मिसाइल जो उनके पास, जो इन्होंने मतलब पैसे वैसे जोड़ जाड़ के अपने कटोरे में बनाई है मिसाइलें वगैरह भाई साहब, ये मतलब अगर एक मिसाइल भी चलाते हैं ना भाई साहब, इनका मतलब कि भाई 1 महीने का खर्चा है भाई, 1 महीने का खर्चा निकल जाएगा भाई, वो ख़त्म हो जाएगा 1 महीने का खर्चा। अगर एक मिसाइल चलाई तो भाई इन्होंने ये नहीं चला सकते भाई, ये मतलब कि भाई बस चूरन देते हैं अपने आवाम को। तो खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।